गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन। न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सीजीएल मेंस और सीएचएसएल एग्जाम को टारगेट करते हुए पढ़ाया जा रहा है। और कॉन्सेप्ट अपना जो टारगेट है वो है कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्रैक्टिस और पीवाईक्यू कराया जा रहा है। तो वैष्णवी सिंह, गुड इवनिंग बेटा। तो चलो देखो, तो कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित, लेटर सीरीज पे आधारित और आर्ट वन आउट पे आधारित और डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अभी जो है आज शुरू करने वाले हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन से जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, वेलकम है सभी विद्यार्थियों का। मधु शुक्ला गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आकाश चौहान गुड इवनिंग। रवि सर का दुलारा गुड इवनिंग, प्रणाम बेटा। चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अनामिका सिंह गुड इवनिंग। चलो सारे बच्चे लग रहा है आ गए हैं। गुड इवनिंग सत्यप्रकाश सिंह, गुड इवनिंग। चलो आज हम लोग डायरेक्शन की बातचीत करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। बहुत इजी भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ऐसा टफ है जिसमें आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, कर सकते। तो चलो हम मेंस को भी ध्यान में रखेंगे और सीएचएसएल को भी ध्यान में रखेंगे। उसके रिगार्डिंग हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं बात करूं, हाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अपने संदेश विद रवि सिंह प्लेटफॉर्म पर प्रवेश आरंभ है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। जनरल बैच एसएससी का और कांस्टेबल एसआई का स्टेट लेवल बैच है, इसका भी एडमिशन रनिंग है। जनरल बैच एसएससी का एडमिशन रनिंग है। दोनों दोनों मोड में है। जो बच्चे ऑफलाइन एडमिशन लेंगे उनको ऑनलाइन बीओडी भी प्रोवाइड होगा। और इसके बाद फिर तीसरे टाइप का जो बैच है, जो होली बाद क्लास चलने वाली है, वो है इंडिविजुअल रीजनिंग ऑफलाइन और इंडिविजुअल मैथ्स ऑफलाइन। और रीजनिंग का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज इसका 5वां या 6वां लेक्चर रहा होगा। तो और इसका जो है आपको पीडीएफ भी प्रॉपर तरीके से दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन रीजनिंग की क्लासेस चालू है। जो भी बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हों उसमें अपना नामांकन करा सकते हैं और पीछे की क्लास उनको मिल जाएगी। पीछे जो भी पढ़ाया गया है वो सारी क्लास उनको अल्फ़ाबेट से मिल जाएगी। अभी 4 से 5 लेक्चर, 6 लेक्चर हुआ है, तो अभी अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल बिगिनिंग ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग डायरेक्शन की बातचीत करते हैं। जब डायरेक्शन की बातचीत होती है तो सबसे पहली बात तो यह है कि डायरेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसमें दिशा संबंधी प्रश्न पूछे पूछे जाएंगे, दूरी संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो डायरेक्शन में देखो, मैं इसको क्लासिफाइड कर देता हूं। जहां जहां से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, हर वैरायटी का क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन हर वैरायटी का पहले लेता हूं, ताकि हर बच्चे को हर वैरायटी के बारे में पता हो कि उसका क्वेश्चन कहां से बनकर आना है। पहले वो उसको क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला काम कि डायरेक्शन का जो कंटेंट है, इसमें जो आपसे टॉपिक पूछा जाएगा वो होगा पहला एंगल बेस्ड प्रॉब्लम। एंगल बेस्ड प्रॉब्लम। दूसरा टाइप का जो प्रॉब्लम होगा वो होगा पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम। और तीसरे टाइप का जो प्रॉब्लम होगा वो होगा इल्यूजन बेस्ड प्रॉब्लम। और चौथे टाइप का जो प्रॉब्लम होगा वो होगा पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम। और पांचवें टाइप का जो प्रॉब्लम होगा वो होगा डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम। और जो छठवें टाइप का प्रॉब्लम होगा
वह होगा शैडो बेस्ड प्रॉब्लम। तो डायरेक्शन में जो प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाएंगे, देखो बस यहीं से प्रॉब्लम बनेंगे और कहीं से आने वाले नहीं हैं। किताबों में दुनिया भर की बकवास की चीजें लिख दी जाती हैं। विद्यार्थी 200 क्वेश्चन लगा डाला, 150 क्वेश्चन लगा डाला, कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन जहां से आना है, जब आप पॉइंट को हिट करेंगे तभी जाकर के आप सक्सेसफुल बनेंगे। ठीक है, तो याद रखिए कि क्वेश्चन कहां से आना है। आप दुनिया भर की बकवास की चीजें पढ़ डालते हैं और काम की चीजें रह जाती हैं। तो आपको तो ये देखना है कि आपके एग्जाम में टारगेट कहां से हिट होगा, क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं। एंगल पर बेस्ड आएगा, पैटर्न पर आएगा, इल्यूजन पे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम पर आएगा, डिस्टेंस पे आएगा और शैडो पे आएगा। इसके अलावा डायरेक्शन में कुछ भी नहीं पूछा जाता। अगर आप और भी कचरा पढ़ते हैं तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अब धीरे धीरे करके एक एक प्रॉब्लम लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एंगल बेस्ड बात करते हैं, लेकिन एंगल बेस्ड प्रॉब्लम को बात करने से पहले सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपको डायरेक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि डायरेक्शन में क्या है। सारे बच्चों को पता होगा डायरेक्शन का सिंबल ये होता है, ये आपकी ओरिजिन है। ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, राइट एंड में ईस्ट होता है, लेफ्ट एंड में वेस्ट होता है। अगर आप इसे क्लॉकवाइज NESW का क्रम याद कर लें, NESW होता है ना। सदैव नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, दाहिने ईस्ट, बाएं वेस्ट होता है। अब देखो, ये होते हैं मेन डायरेक्शन। ये क्या होते हैं? मेन डायरेक्शन। ये आपका मेन डायरेक्शन होता है। दिशाएं मेन 4 होती हैं। इसके बाद फिर आपको सब डायरेक्शन मिलता है। इनको कहते हैं उप दिशाएं, यानी सब डायरेक्शन। इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट, और इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, और इसको कहते हैं साउथ वेस्ट। ये जो हरे रंग से दिख रहा है ये आपका सब डायरेक्शन है, और जो येलो से दिख रहा है वो आपका मेन डायरेक्शन है। ठीक है, तो देखो, ये नॉर्थ और साउथ दो पोल होता है, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ये साउथ ईस्ट बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। तो ये आपका डायरेक्शन का साइन है। कभी भी एक चीज याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन जब आएगा ना, तो आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। और फिगर आप ड्रॉ कैसे करेंगे? याद रखो कि कभी भी आपको अगर दाहिने घूमना है, अगर एंगल नहीं दिया जाता है, अगर आपको एंगल नहीं देता है और राइट टर्न करना है, तो बेटा याद रखना कि हमेशा आपको 90 डिग्री पर घूमना है। कहाँ घूमना है? 90 डिग्री पर घूमना है। और दाहिने के लिए सदैव, दाहिने के लिए सदैव याद रखना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा जाता है। दाहिने के लिए किधर घूमा जाता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा जाता है। कभी भी आपको दाहिने घूमना है तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लेना है। कभी भी दाहिने घूमना है तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है। और कभी भी बाएं घूमना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। बाएं घूमना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। ये आपका डायरेक्शन का साइन है। ठीक है, देखो, जैसे हम कहें कि एक व्यक्ति अपने घर से, कोई भी ओरिजिन ले लो, उसका घर है, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है। देखो, क्लॉकवाइज मुड़ोगे, दाहिने के लिए सदैव क्लॉकवाइज, और एंगल ना दिया जाए तो सदैव 90 डिग्री। दाहिने के लिए क्लॉकवाइज घूमोगे 90 डिग्री, दाहिने के लिए क्लॉकवाइज घूमोगे सदैव। देखो, राइट राइट अगर घूमना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते चले जाओगे। मींस RHS मूव्स क्लॉकवाइज, RHS मूव्स क्लॉकवाइज। अगर मान लो एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाता है और मैं कहूं कि बाएं मुड़ता है, तो बाएं के लिए सदा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। तो देखो, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट घूमा, फिर एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट घूमा, फिर एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट घूमा, फिर एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट घूमा। तो आपको लेफ्ट 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 घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। ठीक है, तो LHS मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। तो ये तो देखो, सबसे पहले आपका रहा इंट्रोडक्शन कि भाई
डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन के बारे में बताया। सबसे रिक्वेस्ट है कि एक ही बार मैसेज करें, बार बार मैसेज करने से डिस्टर्ब होता है। अच्छा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। ओके, राम राम सर जी, राम राम बेटा, राम राम, गुड इवनिंग। देखो, अब आ जाओ फटाफट जल्दी से क्वेश्चन पे चलते हैं, आओ क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बोला, अभी आपको मैंने क्या बोला था कि डायरेक्शन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एंगल बेस्ड। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल बेस्ड। ठीक है, हेडिंग डालते हैं एंगल बेस्ड। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है, वह 135 डिग्री दाहिने घूमता है, राइट घूमता है, फिर 135 डिग्री दाहिने घूमता है, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमता है, दाहिने घूमता है, फिर 45 डिग्री दाहिने घूमता है, बाएं, 45 डिग्री बाएं कर लो, 45 डिग्री बाएं घूमता है, बाएं घूमता है, तो अब वह किस दिशा में देख रहा है, किस दिशा में देख रहा है, ये क्वेश्चन है। एक व्यक्ति का चेहरा किधर है, ईस्टवर्ड की तरफ है। सबसे पहले वो क्या करता है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, रोटेट कर जाता है, फिर क्या करता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, देन आफ्टर ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पूछ रहा है नाउ ही इज लुकिंग इन विच डायरेक्शन, अब वह किस दिशा में देख रहा है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि डायरेक्शन का साइन बना लेना है। क्या करना है, आपको डायरेक्शन का साइन बना लेना है, और सबसे पहले याद रखना कि उसका इनिशियल डायरेक्शन दे रखा है ईस्ट, उसका इनिशियल डायरेक्शन क्या दे रखा है, ईस्टवर्ड की तरफ है, और उसका क्या पूछा है, लास्ट डायरेक्शन आपसे पूछा है। ये देखो नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, और ये क्या है, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, आप सभी बच्चे को पता है। ठीक है, इनिशियल डायरेक्शन दे रखा है ईस्ट, मतलब उसकी प्रारंभिक दिशा आपको पता है, तो प्रारंभिक दिशा आप पहले उसका बना लीजिए। ये देखिए लाल पेन से उसकी प्रारंभिक दिशा मैंने बना दिया है, व्यक्ति का चेहरा इधर है। अब वो क्या करता है, सबसे पहले तो ये देखिए कि अब वो करता क्या है। सबसे पहला काम ये करता है कि 135 डिग्री दाहिने घूमता है, तो बेटा राइट के लिए सदैव आपको प्लस लेना है, और बाएं के लिए मतलब एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस लेना है। क्लॉकवाइज के लिए आपको प्लस लेना है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको माइनस लेना है। तो देखो क्या कहता है, पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, वह 135 डिग्री दाहिने घूमता है, मतलब कि राइट के लिए क्लॉकवाइज के लिए प्लस, तो प्लस 135 लिखिए। फिर क्या करता है, 90 डिग्री दाहिने घूमता है, मतलब कि प्लस 90 डिग्री लिखिए क्लॉकवाइज के लिए, दाहिने का मतलब क्लॉकवाइज, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, है ना। फिर क्या करता है, फिर 45 डिग्री बाएं घूमता है, तो -45 लीजिए, -45 लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम यह है कि जो भी डायरेक्शन, जो भी एंगल आपको देता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंगल बेस्ड पढ़ रहे हैं, एंगल बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको देता है ना,
सबसे पहले क्लॉकवाइज के लिए प्लस लेना है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस लेना है, और जो भी एंगल आपको गिवन है सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए, फिर इसे कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट कर लीजिए तो 90 में से 45 घटा दोगे तो 45 हो जाएगा, और 100 अगर आप 135 में अगर 45 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, 180 हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, बिल्कुल कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। या फिर देखो आप इसमें अगर चाहो तो जोड़ भी सकते हो, 135 में 180 कितना आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 और 135, ये हो गया 5। या फिर सीधा आप एक काम करो कि इसमें से इसको घटा दो, देखो 5 में से 0, ये आपका कितना आ जाएगा, 5 में से 5 को घटा दो 0 आ जाएगा, या इसको जोड़ लो 0, और ये 9 3 12 है ना, 9 3 कितना हो जाएगा, 12 को 2 1 1 2, तो देखो ये हो गया आपका 5 और 1 कितना हो गया, 9 3 12 को 2 रिमाइंडर 1 1 1 2, 225 डिग्री। 225 में से अगर 90 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 और 12 में से 9 गया 3, 135, और ये आपका कितना आ गया 90 और 45, यही बोला था ना, बिल्कुल राइट आंसर लिखा है, राइट है। देखो अब यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले इसको जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा 5, 9 3 12 को 2 रिमाइंडर 1, तो 1 1 2 हो गया। 225 में से आप क्या करोगे, 45 डिग्री को 225 में से 45 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 0, 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ 180। तो इतना कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, अब डायरेक्ट 90 में से 45 कम करो, प्लस 45 आएगा, प्लस 45 यहाँ ऐड करो 180 आएगा। तो देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि उसकी अंतिम दिशा बताओ, तो भैया प्लस 180 आया, तो प्लस 180 अगर इसे घुमाओगे, प्लस अगर प्लस के मतलब हमेशा क्लॉकवाइज याद रखना, घूमना है क्लॉकवाइज, तो प्लस अगर 180 डिग्री घुमाओगे तो इसका मतलब कि उसकी दिशा क्या हो जाएगी बोलो, पश्चिम, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, वेस्ट आएगा। क्या आएगा, वेस्ट आएगा। तो सारे बच्चों का आंसर शायद वेस्ट होगा, सारे बच्चों का आंसर वेस्ट होगा। ये देखो मैं जानबूझ के बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं ताकि देखो पीपीटी में क्या होता है कि जो क्वेश्चन मेंशन है हम उस पे बाउंड हो जाते हैं उसको बताने के लिए, और मैं चाहता हूं कि अपने हिसाब से पहले आपको समझा लूं, इसके बाद प्रैक्टिस की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहले आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए, फिर हम लोग प्रैक्टिस की बात करेंगे, तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। और इतना देखो बेटा, कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट यहीं पर कर सकते हैं। कुछ बच्चे काफ़ी वीक होते हैं, उनके रिकॉर्डिंग में कर रहा था, अन्यथा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। आप 90 में से सीधा 45 घटाते, प्लस 45 आता, और प्लस 135 में अगर आप जोड़ देते प्लस 45 तो प्लस 180 हो जाता, और आंसर आपका वेस्ट आ जाता, ठीक है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का चेहरा, एक व्यक्ति का चेहरा मुख लिख लो, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है, मतलब साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। वह 135 डिग्री दाहिने घूमता है, वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज लिख लेते हैं सीधे, क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। और फिर 58 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, 58 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घूमता है, ठीक है। फिर 47 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है,
फिर 32 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉक घूमता है। बताओ अब उसका चेहरा किस दिशा में है, बताओ अब उसका चेहरा, उसका मुख किस दिशा में है। अब उसका मुख किस दिशा में है बताओ। एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लीजिए। एक व्यक्ति के मुख, एक व्यक्ति का चेहरा, एक व्यक्ति का जो मुख है, एक व्यक्ति का जो चेहरा है वो दक्षिण पूर्व दिशा में है, साउथ ईस्ट है। अ मैन फेसिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन, then he turns 135 degree clockwise direction, again turns 58 degree anti-clockwise direction, again turns 47 degree clockwise direction, again turns 32 degree anti-clockwise direction. After that, now he is facing in which direction? Please tell. Please tell. देखो फटाफट करो बच्चा, जल्दी करो, सारे बच्चे जल्दी आंसर करें, क्या होगा। देखो कभी भी आपको क्या करना है, पहले डायरेक्शन का साइन बना लेना है। आपको इनिशियल डायरेक्शन दिया है, इनिशियल डायरेक्शन क्या दिया है, आपको इनिशियल डायरेक्शन दिया है कि वो किस दिशा में देख रहा है, साउथ ईस्ट देख रहा है। और एलडी मतलब लास्ट की डायरेक्शन आपसे पूछा है, तो डायरेक्शन का साइन पहले बना लीजिए। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, बना लिया। और जो डायरेक्शन आपको दे रखा है पहले उस डायरेक्शन को इंडिकेट कर दीजिए भाई, उस डायरेक्शन को पहले आप इंडिकेट कर लीजिए। तो उस डायरेक्शन का अगर आप इंडिकेट करेंगे तो कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में पहले इसे इंडिकेट कर दिया जाए। ठीक है, अब आपसे क्या पूछता है, जो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले बेटा आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आप जो है एंगल को लिख लो। क्लॉकवाइज अगर बोलता है तो प्लस साइन का प्रयोग करोगे, और एंटी क्लॉकवाइज अगर बोलता है तो माइनस साइन का प्रयोग करोगे। तो सबसे पहले बताओ क्या करता है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो लिखो प्लस 135। फिर इसके बाद क्या कहता है, 58 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 58, तो माइनस 58 लिखो। फिर इसके बाद क्या बोलता है, कहता है फिर 47 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, लिखो प्लस 47। फिर इसके बाद क्या लिखता है, फिर 32 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, लिखो माइनस 32, एंटी क्लॉक लिख लिया, घूमता है। बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है। तो सबसे पहले जो भी एंगल है पहले उसे कैलकुलेट कर लिया जाए। प्लस प्लस एक साथ, माइनस माइनस एक साथ कर सकते हो, तो प्लस प्लस एक साथ कर दो। तो देखो 7 5 12 को 2, रिमाइंडर 1, 4 3 7 1 8, 182। और इसको ले लो 8 2 10 0, रिमाइंडर 1, 5 3 8 1 9 90। तो ये देखो है ना, तो कितना आ जाएगा। अब आप इसका जो है डिफरेंस ले सकते हैं, और ये देखो ये माइनस में है वो प्लस में है, तो अगर आप उसमें से घटाते हो तो कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। कितना आ जाएगा, 9 18 सॉरी 92 डिग्री। आपका क्या आ जा रहा है, 92 डिग्री आ रहा है। तो 92 डिग्री वो भी प्लस आएगा, क्योंकि ज्यादा में से कम घटाओगे तो प्लस आएगा। तो प्लस 92 डिग्री आपका बना, क्या बना, प्लस 92 डिग्री बना। तो देखो अब क्या करना है, प्लस बना तो प्लस के लिए क्या करोगे, क्लॉकवाइज घूमोगे। इनिशियल डायरेक्शन आपको गिवन है, लास्ट की डायरेक्शन आपको बताना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 92 डिग्री घुमा दो। अगर मान लो 90 डिग्री होता तो आप कहां जाते, अगर 90 डिग्री होता तो आप कहां जाते। तो देखिए 90 डिग्री अगर बेटा होता और वो भी देखिए प्लस है, तो प्लस है तो आपको क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा। तो देखो ये आ जाता, क्लॉकवाइज यहां से चलेंगे आप तो यहां पर आ जाएंगे 90 डिग्री 45 से। और मान लो थोड़ा सा और 2 डिग्री और आ जाओगे, तब भी क्या बोलेंगे, इस कोऑर्डिनेट को तो साउथ वेस्ट ही बोलोगे। इस कोऑर्डिनेट को क्या बोलोगे, साउथ वेस्ट। क्या बोलोगे, साउथ वेस्ट। तो आपका आंसर क्या आया, साउथ वेस्ट। तो जिन बच्चों ने आंसर साउथ वेस्ट दिया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल साउथ वेस्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
आई थिंक कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, समझ लें। इसका कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि देखो, अब इसका कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट क्या करना है समझ लो, पहले बात को समझ लो क्या है इसमें। कॉन्सेप्ट यह है ना कि जो भी, जब आपको प्रारंभिक दिशा देकर अंत की दिशा पूछे और बीच में एंगल दिया हो, तो क्लॉकवाइज के लिए प्लस नोट करो, एंटी क्लॉक के लिए माइनस नोट करो, कैलकुलेट कर लो। लास्ट में तुम्हें कोई एक एंगल मिलेगा, प्लस माइनस मिलेगा। प्लस का मतलब क्लॉकवाइज, माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इनिशियल डायरेक्शन से जो भी है वहां से रोटेट कर जाओ तो अपने आंसर पे चले जाओगे। और ये सवाल उल्टा भी हो सकता है, जैसे ये क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपने घर से, एक व्यक्ति घड़ी के दिशा में, ऐसे लिखो, एक व्यक्ति घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में 90 डिग्री घूमता है, 90 डिग्री घूमता है। फिर घड़ी के दिशा में घड़ी के दिशा में 135 डिग्री घूमता है, 135 डिग्री घूमता है। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है, 180 डिग्री घूमता है। फिर घड़ी के दिशा में 270 डिग्री घूमता है। अब उसका मुख पश्चिम पश्चिम दिशा में है। उसकी प्रारंभिक दिशा बताओ, उसकी प्रारंभिक दिशा बताओ, उसकी प्रारंभिक दिशा बताओ। ये सवाल है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सभी लोग, सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ें। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को रीड करें पहले। क्वेश्चन को एक बार पढ़ें। देखो, अ मैन टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, आफ्टर देन he turns 135 degree clockwise, then after he turns 180 degree anti-clockwise, then after he turns 270 degree clockwise, then now he is looking towards west direction. Find him initial direction. उसकी प्रारंभिक दिशा बताओ, प्रारंभिक दिशा बताओ। सौम्या दुबे, छोटू निर्मल, संजय कुशवाहा, वैष्णवी, सौम्या, राजेश सरकार, रॉकेट, संजय कुशवाहा। क्या बात है, जय मां शारदा।
बेटा तुम्हारा क्या नाम है? आईडी तो जय मां शारदा है, लेकिन बहुत अच्छे कमेंट्स हैं तुम्हारे, थैंक यू सो मच। देखो अब इधर देखो, सबसे पहले क्या करना है कि आपको डायरेक्शन का साइन बना लेना है। ये आपका डायरेक्शन का साइन बन गया, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। जो भी डायरेक्शन आपको दे रखा है उसे बना लीजिए, लेकिन एक चीज याद रखना कि इस बार सवाल उल्टा है। इनिशियल डायरेक्शन आपसे पूछा गया है और लास्ट की डायरेक्शन आपको दे रखा है। लास्ट की डायरेक्शन क्या दे रखा है? पश्चिम। याद रखना कि ये देखो लाल पेन से मार्क किया, ये लास्ट की डायरेक्शन आपको बता रखा है कि पश्चिम है, वेस्ट है, ठीक है। और इनिशियल डायरेक्शन आपको बताना है, इनिशियल डायरेक्शन आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी एंगल है ना उसको लिख लो, है ना, उसको लिख लो। क्लॉकवाइज के लिए प्लस साइन का प्रयोग करोगे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस का प्रयोग करोगे। तो फटाफट सबसे पहले लिख लो, एक व्यक्ति घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज, प्लस 90 लिखो। फिर क्या कहता है? फिर घड़ी के दिशा में 135 डिग्री घूमता है तो प्लस 135 लिखो। फिर क्या बोलता है? घड़ी के विपरीत दिशा में 180 घूमता है तो माइनस 180 लिखो। फिर इसके बाद फिर घड़ी के दिशा में 270 घूमता है तो प्लस 270 लिखो। अब क्या कहता है? अब उसका मुख पश्चिम दिशा में। इतना घूमने के बाद उसका चेहरा किधर है भाई? पश्चिम। उसका चेहरा इतना घूमने के बाद बताइए किधर है? पश्चिम दिशा में है। तो उसकी इनिशियल डायरेक्शन बताना है। देखो अभी तक जो भी क्वेश्चन आपने किया उसमें प्रारंभ की दिशा देकर अंत की दिशा पूछ रहा था, तो आप सीधे सीधे सॉल्व करते थे। अभी इस क्वेश्चन में क्या किया कि अंत की दिशा दिया है, आपसे प्रारंभ की दिशा पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो अगर कभी भी याद रखो कि जैसे मैं खड़ा हूं, अगर मैं 360 डिग्री घूम जाऊं, अगर मैं 360 डिग्री घूम जाऊं तो बताओ हमारे डायरेक्शन में कोई इफेक्ट आएगा? नहीं। चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, चाहे एंटी क्लॉक हो चाहे क्लॉक हो, अगर 360 बनेगा तो देयर विल बी नो चेंज इन डायरेक्शन। यानी कि आपको क्या करना है? देखो 270 और 90 मिल करके बना देगा 360, और 360 का मतलब जीरो, 360 का मतलब जीरो। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो याद रखो प्लस 135 में से माइनस 180 करोगे तो माइनस 45 आएगा। कितना आएगा? माइनस 45 आएगा। याद रखना कि क्वेश्चन उल्टा है, क्वेश्चन उल्टा है। प्लस को माइनस बनाना होता है, माइनस को प्लस बनाना होता है। तो याद रखना कि कभी भी लास्ट की डायरेक्शन दे करके इनिशियल डायरेक्शन अगर पूछता है तो कैलकुलेट करने के बाद अगर माइनस बचे तो उसे प्लस बना देना, और प्लस बचे तो उसे माइनस बना देना। अगर माइनस बचे तो प्लस बना देना और प्लस बचे तो माइनस बना देना। कब? जब डायरेक्शन का सवाल उल्टा हो तब, ठीक है। अगर सवाल उल्टा है तो देखो पहले क्या किया? कैलकुलेट किया तो मेरा कितना आया? माइनस 45। तो इसे मैंने क्या किया? प्लस 45 बना दिया। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है। जब लास्ट की डायरेक्शन देके इनिशियल डायरेक्शन पूछेगा तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस बना दिया जाता है। बस इतना ही करना है और कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये देखो प्लस 45 हो गया, प्लस 45 घुमा दो, प्लस 45 बेटा घुमाओगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट रहा होगा तभी तो माइनस 45 करके वेस्ट हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। तो जो भी बच्चे नॉर्थ वेस्ट इस क्वेश्चन का आंसर दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ वेस्ट दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अरे अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो कम से कम एक लाइक तो बनता है ना भाई। हाँ, गुरु दक्षिणा के रूप में कम से कम लाइकें दे दो यार, कुछ नहीं दे सकते तो। ओके, थैंक यू शिखा ठाकुर। संदेश में नहाता है वो इतिहास बनाता है, क्या है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। थैंक यू सो मच संदीप, थैंक यू थैंक यू। देखो अब अगला क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन और कर लो। सारे बच्चे जल्दी से एक क्वेश्चन और करेंगे और अपने से करके बताएंगे इसको। सारे बच्चे एक क्वेश्चन और करें और जल्दी अपने से करके बताएंगे। चलो बट ओके, चलो ये क्वेश्चन देखो सभी लोग।
एक व्यक्ति क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है, क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है, इसको कर लो 90, क्या कर लो, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है, 135 डिग्री घूमता है, फिर क्लॉकवाइज 172 डिग्री घूमता है, फिर क्लॉकवाइज 172 डिग्री घूमता है, फिर 23 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 53 डिग्री क्लॉकवाइज, 53 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 67 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, 67 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घूमता है, अब उसका चेहरा साउथ वेस्ट में है, अब उसका चेहरा साउथ वेस्ट में है, तो उसकी प्रारंभिक दिशा ज्ञात करो, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करो, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करो। चलो सारे बच्चे करें, जल्दी से आंसर बताएं। चौवन सही है, 18 गलत है, तो कुछ चांस बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, तैयारी करो तुम। अभी हम 8 बजे जो है कट ऑफ लेकर हम लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग आपको बताते हैं। एसएससी जीडी का जारी हो गया है रिजल्ट, तो अभी हम लोग आपको बताते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सभी लोग करें फटाफट जल्दी से। एक व्यक्ति क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्शन का साइन बना लेना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको डायरेक्शन का साइन बना लेना है और जिस डायरेक्शन को दिया हो पहले इंडिकेट कर देना है, ठीक है। तो देखो क्या कहता है कि लास्ट में क्या बोलता है कि सब घूमने के बाद उसका इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता है, प्रारंभिक दिशा निकालना है, और लास्ट में उसका चेहरा बताया है किधर, साउथ वेस्ट। लास्ट में उसका चेहरा ये दे रखा है, साउथ वेस्ट है, ये उसका चेहरा दिया है। तो प्रारंभिक दिशा पूछा है, इनिशियल डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है, लास्ट की डायरेक्शन आपको दे रखा है, गिवन है। क्या दे रखा है भाई? लास्ट की डायरेक्शन दे रखा है क्या, साउथ वेस्ट, और प्रारंभिक दिशा पूछा है। तो यानी ये सवाल उल्टा है। इसका लॉजिक क्या है कि लास्ट में कैलकुलेट करने के बाद एंगल जो भी गिवन है उसे कैलकुलेट कर दो, और जो भी बचेगा, अगर प्लस बचे तो माइनस बना दो, माइनस बचे तो प्लस बना दो। तो चलो देखो फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। क्या दे रहा है, पहले क्लॉकवाइज 90, तो प्लस 90 लिखो, फिर क्या दे रहा है, देन आफ्टर एंटी क्लॉकवाइज 135, तो माइनस 135 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या दे रहा है, फिर दे रहा है क्लॉकवाइज 172, तो प्लस 172 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या दे रहा है, फिर 23 एंटी क्लॉकवाइज माइनस 23 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या दे रहा है, फिर
53 क्लॉकवाइज, प्लस 53 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, माइनस 67। इतना लंबा थोड़ा दे दिया है, पहले कैलकुलेट कर लो। देखो सबसे पहले क्या करना है, प्लस वालों को एक साथ ले लो, है ना। तो प्लस वालों को एक साथ ले लो, 90, 172 और इसके बाद कौन है, 53। तो इसे जोड़ लो पहले, 3 2 5 हो जाएगा, 9 7 16, 16 5 21 को 1 2 2 1 315 डिग्री बनेगा। और माइनस वालों को एक साथ जोड़ लो। अगर माइनस वालों को एक साथ जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस 135 और माइनस 23 माइनस 23 और इसके बाद माइनस 67। इनको जोड़ लो, 7 3 10 5 15 को 5 रिमाइंडर 1, 6 2 8 3 11 12 को 2 रिमाइंडर 1 1 1 225, माइनस 225। तो माइनस 225 कर लो। अब यहां से घटा दो, कितना आएगा, 11 में से 2 गया 9 और 1 कट जाएगा, यानी कि अधिक में से आप कम घटा रहे हैं तो प्लस 90 आएगा। तो बेटा ये बताओ, कैलकुलेट करने पर प्लस 90 आ रहा है और प्लस 90 को आप क्या बनाओगे, माइनस 90 बनाओगे। और बता सकते हो क्यों बनाओगे, प्लस 90 को माइनस 90 बना लिया जाएगा। बताओ क्यों बनाया जाएगा, क्यों बनाया जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन का उल्टा सवाल है। लास्ट की डायरेक्शन गिवन है, लास्ट की डायरेक्शन गिवन है और इनिशियल डायरेक्शन उसका पूछा जा रहा है। तो प्लस को माइनस बना लिया जाएगा, माइनस 90। और माइनस के लिए एंटी क्लॉक होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा दिया जाएगा। एंटी क्लॉक घुमाया जाएगा, जो लोग क्लॉक घुमाएंगे उनका गलत हो जाएगा। एंटी क्लॉक घुमा दोगे तो एंटी क्लॉक घुमा दोगे तो आंसर क्या आएगा, 45 45 90 यानी साउथ ईस्ट। आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा साउथ ईस्ट। आई थिंक इस सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा, है ना। एंगल पे आधारित सवाल क्लियर हो गया होगा। और एंगल पर एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, ये भी मैं बता दूं। एंगल पर बनने वाला एक दूसरा सवाल होता है, इसको भी जान लो। एक सवाल ये होता है कि यदि 7:20 पर घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो, 7:20 पर घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, किस दिशा में होगी। ऑप्शन दे रहा हूं, सारे बच्चे बताएं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। चलो आपको ऑप्शन भी दे दिया, सारे बच्चे करें इसका आंसर क्या होगा। सीजीएल निकालने पर बड़ा कोई दक्षिणा देंगे, बिल्कुल आप निकाल लीजिए, वही मेरे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। आप केवल निकाल लो, बस वही सबसे बड़ी दक्षिणा है, हमारी गुरु दक्षिणा वही है। सौम्या दुबे, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट आ रहा है बहुत लोग का आंसर। 7:20 पर घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो तो बताओ मिनट की सुई किस दिशा में होगी। बहुत सारे बच्चे नॉर्थ वेस्ट आंसर कर रहे हैं, देखो। राम सुपरविजन, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा, थैंक यू राम सुपरविजन। शिवदयाल कुशवाहा, कुछ बच्चे, मोस्टली लोग नॉर्थ वेस्ट आंसर दिए हैं। छोटू निर्मल एक दो लोग हैं, शिवदयाल हैं, ये लोग जो आंसर नॉर्थ ईस्ट दे रहे हैं। रवि सर का दुलारा नॉर्थ ईस्ट, बॉबी राणा नॉर्थ ईस्ट, और कुछ बच्चे नॉर्थ ईस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन मोस्टली आंसर नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है। अब सारे बच्चे ध्यान दें जरा, इस क्वेश्चन को समझें। इस क्वेश्चन में घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको एंगल निकालने की जरूरत है। सबसे पहले ये पता करो कि 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, पहले ये निकालो। तो देखो, इसके निकालने के लिए एक फार्मूला है, 60h डिफरेंसेस 11m/2। इस फार्मूले से डायरेक्ट आपका एंगल निकल जाएगा।
H मतलब हॉर्स, M माने मिनट। तो सीधा आप टाइम को यहां पे रख दो, आपका एंगल आ जाएगा। तो देखो 60 मल्टीप्लाई 7, 11 मल्टीप्लाई 20 अब बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 7 42, 420, 11 दूना 22, 220 बटा 2। 420 में से 220 निकाल दोगे, कितना आ जाएगा बोलो? 200। 200 का आधा कितना होगा बोलो? 100 डिग्री। भैया ये बताओ, घड़ी में जब 7:20 होगा, घड़ी में जब 7:20 होगा, तो उनके बीच में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 100 डिग्री। तो पहले घड़ी में आप 7 बजाइए, 7 बजाइए, तो देखिए ये जो कोण होगा, और 7:20 करिए, तो देखिए 5, 10, 15, 20, तो यहाँ पर होगी मिनट की सुई, ये है घंटे की सुई, मिनट की सुई। और जब 20 मिनट होगा तो एक घंटे वाली भी थोड़ा आगे बढ़ेगी ना, 1 मिनट में हाफ डिग्री बढ़ती है, तो 20 मिनट में 10 डिग्री आगे रहेगी। घंटे की सुई यहाँ से 10 डिग्री आगे होगी। तो देखो ये कितना है? 30, 30, 60, 30, 90 और 10, 100, यानी एक कोण कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। अब ये बताओ, याद रखना कि ये निशान 12 है, और ये 6 है, और ये 9 है, 3 है। याद रखना कि 7 का जो निशान होता है, 7 का जो निशान होता है, ध्यान से देखना, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जो 7 का ध्यान से देखना जो निशान होता है, वो कभी भी 7 का जो निशान होता है वो कभी भी दक्षिण में नहीं होता है। दक्षिण में आपका 6 का निशान होता है ना? तो जब ये सुई यहाँ पे आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मिनट की सुई है वो भी तो ऊपर भागेगी ना भाई। अगर ये घंटे की सुई जब इधर दक्षिण की तरफ आएगी, यहाँ पे आएगी, तो ये सुई भी तो ऊपर भागेगी ना। अगर आप घड़ी भी देख के बताते, अंदाजा भी लगाते ना, तो भी कभी नॉर्थ वेस्ट नहीं बोलते। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। तब भी कभी नॉर्थ वेस्ट आप नहीं बोलते, अगर घड़ी देख के अंदाजा मारते तो भी। लेकिन अंदाजा नहीं मारना। सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसमें देखो क्लॉक और डायरेक्शन दोनों को मिक्सचर किया गया है। अगर एग्जाम में कभी कभी आपसे बस इतना पूछ लेता है कि 7:20 पर दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कहोगे सर 100 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो ये सवाल है क्लॉक का, लेकिन उसको डायरेक्शन के साथ जोड़ दिया गया है। कहता है कि 7:20 पर घंटे की सुई दक्षिण में हो, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? डायरेक्शन के साथ जोड़ा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी टाइम गिवन है उसमें आपको एंगल निकालना है, और एंगल निकालना 10 सेकंड का काम है। देखो 60 एच डिफरेंसेस 11 m/2 कर दो, डायरेक्ट एच के जगह घंटे को रख दो, एम के जगह मिनट को रख दो, सॉल्व कर दो, 100 डिग्री का कोण आएगा। मतलब कि दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 100 डिग्री का होगा। एक घंटे की सुई, मिनट की सुई, 100 डिग्री का अंतर होगा। ठीक है, अब ये देखो, अब क्या करना कि डायरेक्शन का चिन्ह बना लेना। ये देखो डायरेक्शन, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। डायरेक्शन का साइन बना लेना, और जिस सुई का डायरेक्शन दिया है उस सुई को इंडिकेट कर देना। 7:20 पर घंटे की सुई दक्षिण में है, तो घंटे की सुई को बेटा इंडिकेट कर दो। ये घंटे की सुई को तुम दक्षिण में बना दो। ये देखो घंटे की सुई को दक्षिण में बना दिया जाएगा। ठीक है, घंटे की सुई को देखो मैंने दक्षिण में बना दिया। घंटे की सुई कहां पे है? दक्षिण में है। दक्षिण में देखो मैंने बना दिया इसे। ठीक है, घंटे की सुई को दक्षिण में बना दिया जाएगा। तो देखो दक्षिण में मैंने इसे बना दिया। ये देखो घंटे की सुई दक्षिण में इंडिकेट कर दिया गया है। ठीक है, ये घंटे की सुई है। तो पूछा है मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब ये देखो कि ज्यादा कौन चला है। अरे सुइयां कैसे चलती हैं? ऐसे चलती हैं, क्लॉकवाइज चलती हैं। तो ये देखो कि ज्यादा कौन चला है। घंटे की सुई 420 डिग्री ज्यादा चली है, मिनट की सुई 220 डिग्री कम चली है। मतलब घंटे वाली आगे है और मिनट वाली पीछे है। तो ये बताओ कि घंटे की सुई अगर दक्षिण में है तो मिनट की
सुई किस दिशा में होगी? मिनट की सुई हमेशा पीछे होगी। क्यों होगी? क्योंकि मिनट वाली सुई 220 चली है, घंटे वाली सुई 420 चली है। और चलती सुइयां ऐसे हैं, अगर घंटे वाली यहाँ पहुंची है तो मिनट वाली कम चली है तो अभी पीछे होगी। याद रखना कि कम के लिए हमेशा पीछे की तरफ चलते हैं और आगे के लिए हमेशा आगे की तरफ चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, और कम के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो देखो, पूछा है कि मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? घंटे की सुई दक्षिण में है तो मिनट की सुई पीछे होगी। कितना पीछे? 100 डिग्री पीछे। जितना अंतर है उतना तो पीछे होगी, तो 100 डिग्री पीछे। तो यहां से देखो, अगर 90 डिग्री होता तो आंसर ईस्ट होता, लेकिन 100 डिग्री है तो 10 डिग्री और ऊपर जाओगे, और इस कोऑर्डिनेट में कहीं भी आओगे तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोलोगे। तो जिन बच्चों ने आंसर नॉर्थ ईस्ट दिया था, इस क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों ने नॉर्थ ईस्ट दिया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जिन बच्चों ने आंसर नॉर्थ ईस्ट दिया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर इसका नॉर्थ ईस्ट बनेगा, नॉर्थ ईस्ट, है ना। सत्य प्रकाश सिंह अभी भी नॉर्थ वेस्ट लिख रहे हो भाई, क्या बात है। शिवदयाल, मैंने सही आंसर किया था, बिल्कुल तुम्हारा आंसर सही था। राम सुपरविजन, मैं आपसे ऑफलाइन पढ़ा हूं, आप बहुत हैंडसम टीचर हैं, मैं आपके गन और आपका बहुत बड़ा फैन हूं, क्या गजब की हेयर स्टाइल है। थैंक यू सो मच यार, तुम तो थैंक यू सो मच। ज़्यादा तारीफ वारीफ ना करो, तारीफ सबको अच्छी लगती है, राइट? ओके अगला देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं इसको अभी आज हमने क्या डिस्कशन किया आप जरा पीछे आके देख सकते हैं। देखिए, मैंने आज आपको क्या क्या बताया, एंगल बेस्ड प्रॉब्लम पूरा बताया। एंगल बेस्ड किस तरह से आता है क्वेश्चन, मैंने आपको इसके बारे में डिस्कशन किया, ठीक है ना बच्चा। देखो, और सबसे पहले मैंने आपको बताया था डायरेक्शन का साइन क्या होता है, इसके बारे में बताया था। फिर इसके बाद मैंने आपको आज पढ़ाया है एंगल बेस्ड। आज आपको क्या पढ़ाया मैंने? एंगल बेस्ड पढ़ाया है, एंगल बेस्ड आज आपने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद पैटर्न के बारे में बताऊंगा, इसके बाद इल्यूजन के बारे में बताऊंगा, इसके बाद आपको पाइथागोरस बताऊंगा, और इसके बाद डिस्टेंस बताऊंगा, इसके बाद शैडो। तो भाई 2 लेक्चर लगेगा, अब इतना जल्दी थोड़ी ना हो जाता है, एक ही लेक्चर में कैसे सब कुछ बता दे, है ना। जब तक टीचर को खुद सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है पढ़ाते वक्त, तब तक खाना पूर्ति थोड़ी ना करना है यार, कि बस एक क्वेश्चन बता के बस आगे बढ़ जाए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अरे व्हाट प्रैक्टिस, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है प्रैक्टिस किस बात की करोगे, है ना। तो अगर प्रैक्टिस बिना कॉन्सेप्ट के कर रहे हो तो इसका मतलब हवा में तीर चला रहे हो केवल, है ना। केवल वो तुक्काबाजी चलेगी और उसको होना जाना कुछ नहीं होगा। तो याद रखो कि पहले तो कॉन्सेप्ट तैयार करो। अगर आप चाहते हो कि अच्छा करो प्रैक्टिस और टाइम के अंदर करो तो आपको करना पड़ेगा, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। आपकी गन कहाँ है सर? क्या करोगे यार, पढ़ाई लिखाई में गन का कौन सा काम है, हैं? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, चलो।